7th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर हिंदसी अमल, उसका मशक़ी सवालात 1। क्वेश्चन नंबर 1, ज़ेल में दी हुई लंबाइयों के कताते खत खींचिए और उनके उमूदी नासिब खींचिए। कताते खत की 3 लंबाइयाँ दी हुई हैं। नंबर 1 5.3 सम, नंबर 2 6.7 सम, नंबर 3 3.8 सम। पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बता रही हूँ आप लोगों को, बाकी के 2 आप ट्राई करना। जब भी हिंदसी अमल की कोई शक्ल बनानी होती है, सबसे पहले उसकी रफ फिगर बनाएंगे। कच्ची शक्ल छोटी सी साइड में हमें उमूदी नासिब बनाना है। उमूदी नासिब यानी कता खत को बराबर 2 हिस्सों में तकसीम करने वाला खत, जो कता खत के दरमियान से गुजरेगा और कता खत पर उमूद होगा। बराबर 2 हिस्से बनेंगे। कता खत का नाम दे देते हैं हम AB और उसकी लंबाई 5.3 सम। सबसे पहले हम कता खत बनाएंगे 5.3 सम का। 5.3 सम लंबाई 0 से लेकर 5 के बाद 3 लाइनें, ये लंबाई होगी 5.3 सम। हम यहाँ पर लिख देंगे 5.3 सम। कता खत का नाम दिए है हम AB। AB की लंबाई हुई 5.3 सम। जब भी कता खत का उमूदी नासिब खींचना हो तो हमें आधे से ज्यादा फासला प्रकार में लेना होता है और कता खत के इख्तितामी नुकात पर प्रकार को रखकर उसके ऊपर की जानिब और नीचे की जानिब हमें कोसाइन बनाने होते हैं। देखिए, आधे से ज्यादा फासला ली हूं प्रकार में और ऊपर की जानिब और नीचे की जानिब में कॉस बनाई। इसी तरह से ए पर रखकर इन कोसाइन को कता करूंगी। अब ये जो नुकात मिले हैं इनको मिला देना है। इनको मिलाने से हमें एक उमूद मिलेगा कता खत पर, जो कता खत को बराबर 2 हिस्सों में तकसीम करता है। इसे कहेंगे हम कता खत का उमूदी नासिब। और यहाँ पर हम अलामत बताएंगे उमूद की, और बराबर 2 हिस्सों में तकसीम कर रहा है, इसके लिए मसावी की अलामत भी बताएंगे ताकि ये वाज़ेह हो जाए कि ये इस कता खत का उमूदी नासिब है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, ज़ेल में दी हुई पैमाइशों के जाविये बनाइए और उन जावियों के नासिब खींचिए। 3 जाविये की पैमाइश दी हुई है, 105 दर्जा, 55 दर्जा और 90 दर्जा। देखो बच्चों, तीनों तरह के जाविये दिए हुए हैं। ये जाविया कायमा है 90 डिग्री का, 90 डिग्री से कम 55 डिग्री का हाद्दा जाविया कहलाता है, और 105 दर्जा मुनफरजा जाविया कहलाता है। इंग्लिश में इसे कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल, इसे कहेंगे एक्यूट एंगल और इसे कहेंगे राइट एंगल। इसकी फिगर जो बनेगी 105 दर्जे की, वो इस तरह की होगी, फैली हुई। रफ फिगर बता रही हूं मैं आप लोगों को। इस तरीके से बनेगी 105 दर्जा। 55 दर्जे के जाविये की पैमाइश 90 से कम है, इसलिए इसकी फिगर बनेगी कुछ इस तरीके से। कायमा जाविया ये कायदे पर उमूद रहेगा, ये इस तरह से। एक जाविये का नासिब खींचकर बताती हूं मैं, बाकी के 2 आप ट्राई करना। सबसे पहले हम जाविये की एक साख, नीचे की एक शुआ बनाएंगे। इस तरह से शुआ बनाने के बाद हमें चांदा रखना है और चांदे को इस तरह से रखना है कि उसका कायदा, जाविये का कायदा, नीचे का चांदे की लाइन जो है वो टच होनी चाहिए, एक के ऊपर एक होना चाहिए, बिल्कुल भी फर्क नहीं होना चाहिए। और गिनती हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे। अगर एरो इस तरफ है, हमारा जाविया बना रहे हैं हम एरो
जिस तरफ रहेगा उस तरफ से हम 0 से गिनती स्टार्ट करेंगे। एरो इस जानिब है, इसके लिए हम यहाँ के 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 100 के बाद 5 लाइन 105। ये यहाँ पर मैंने निशान बनाया और ये जाविया बन गया 105 दर्जे का। यहाँ हम मेजरमेंट लिख देंगे उसका 105 दर्जा। बच्चों जो भी पैमाइश दी हुई रहती है वो लिखना ना भूलें। उसके बाद हमें जाविये का नासिब बनाना है, इसलिए जाविये का रास, इसे जाविये का रास कहते हैं। रास पर हम प्रकार रखेंगे और छोटे छोटे 2 कॉस बना देंगे। ये कोसाइन बनाने के बाद आप चाहो तो प्रकार का फासला कम ज्यादा कर सकते हो और फिर अंदर कोसाइन बनाएंगे, यहां पर रखकर और यहां पर रखकर। प्रकार का फासला इस तरह से कम ज्यादा करना है कि ये जो कॉस होते हैं ये थोड़े खुले हुए आए। खुले हुए इसलिए कि इनमें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जहां पर दोनों एक दूसरे को कता करते हैं, वो हमें एकदम एक्यूरेट मिलना चाहिए। एग्जैक्ट पॉइंट के लिए हमको ये कॉस जो है वो इस तरह से खुले हुए चाहिए। अब ये जो पॉइंट मिला है हमें, इस पॉइंट को जाविये के रास से मिला देंगे। ये हुआ हमारा जाविया 105 दर्जे का नासिब। क्वेश्चन नंबर 3 में एक मुनफरजतुज जाविया मुसल्लस और एक कायमतुज जाविया मुसल्लस बनाइए। दोनों मुसल्लसों के जावियों के नासिब के नुक्ते तराकुज मालूम कीजिए। 2 मुसल्लस बनाने हैं, मुनफरजतुज जाविया और एक कायमतुज जाविया मुसल्लस बनाना है। मैं मुसल्लस बना लेती हूँ। बच्चों हमारे पास कायमतुज जाविया मुसल्लस और मुनफरजतुज जाविया मुसल्लस है। हमें जावियों के नासिब के नुक्ते तराकुज मालूम करना है। पहले हम कायमतुज जाविया मुसल्लस के जावियों के नासिब खींचते हैं। ये इस तरह से कॉस बनाए, कोसाइन बनाएंगे, इसको मिला देना है। ये एक नासिब हुआ। दूसरे जाविये का नासिब बेहतर ये होगा कि हम नाम दे दें A, B, C। C का नासिब हमने बनाए, ये एरो बताएंगे। अब जाविया B का नासिब बनाती हूं मैं। जाविया B पर रखी प्रकार और ये इस तरह से। उसके बाद कॉस बनाएंगे अंदर, यहाँ रखकर कॉस बनाएंगे। ये पॉइंट मिलता है हमें, इस पॉइंट को मिलाना है। जाविये के रास से ये एरो बताना है। उसके बाद जाविया A का नासिब बनाना है। तो देखिए बच्चों, तीनों जावियों के नासिब एक नुक्ते पर हमें कता करते हुए नजर आते हैं और ये नुक्ता मुसल्लस के अंदरून में वाक़ई है। अब इसी तरह से हम मुनफरजतुज जाविया मुसल्लस के जावियों के नासिब बनाएंगे। इस मुसल्लस का नाम दे देती हूँ मैं PQR।
जाविया आर का नासिब बनाती हूं मैं। ये जो पॉइंट मिला है इससे मिला देंगे हम। ये हुआ जाविया आर का नासिब। जाविया क्यू का नासिब बनाते हैं। क्यू पर रखेंगे प्रकार और ये जो पॉइंट मिला है इससे हम ज्वाइन कर देंगे क्यू को। ये हुआ जाविया क्यू का नासिब। अब हम बनाते हैं जाविया पी का नासिब। पी पर रखकर ये जो पॉइंट मिला है इस पॉइंट को पी से जोड़ देंगे। इसके जावियों के नासिब भी मुसल्लस के अंदरून में मिलते हैं। यहाँ हम एक जुमला लिखेंगे, मुसल्लसों के जावियों के नासिब मुसल्लस के अंदरून में मिलते हैं। अच्छा बच्चों, ये जो जावियों के नासिब मिलते हैं इस पॉइंट को कहा जाता है दाखिली मरकज। क्या कहा जाता है? दाखिली मरकज। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है इन सेंटर। और इसको आई से जाहिर किया जाता है, पॉइंट आई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक कामत ज़ाविया मुसल्लस बनाइए, उसके अज़ला के उमूदी नासिब बनाइए और उसका नुक्ता तराकुज़ कहाँ है ये हमें बताना है। कामत ज़ाविया मुसल्लस बनाना है। हम कामत ज़ाविया मुसल्लस बनाएंगे। बच्चों, हमारा कामत ज़ाविया मुसल्लस ABC तैयार है जिसमें ज़ाविया भी कायमा है। हमें अज़ला के उमूदी नासिब बताना है। ज़िला AC का उमूदी नासिब बना रही हूँ मैं। आधे से ज़्यादा फासला लिए, दोनों जानिब कॉस ए पर रखकर कॉस को कता करना है। और इन नुकात को मिला देना है। ये उमूदी नासिब है, बराबर 2 हिस्सों में तकसीम कर रहा है, इसलिए मसावी की अलामत और उमूद की अलामत बनाना ना भूलें। उसके बाद ज़िला BC का उमूदी नासिब खींचना है। आधे से ज़्यादा फासला, इन नुकात को मिला देंगे हम। यह भी उमूदी नासिब है, उमूद की अलामत और मसावी 2 हिस्से दिखाएंगे। उसके बाद ज़िला AB का उमूदी नासिब बनाना है। AB का आधे से ज़्यादा फासला लिए, तो बच्चों कायमत ज़ाविया मुसल्लस में अज़ला के उमूदी नासिब कायमा ज़ाविये के सामने वित्र पर मिलते हैं और जिस नुक्ते पर अज़ला के उमूदी नासिब मिलते हैं उसे हाइत मरकज़ कहा जाता है। हाइत मरकज़, इंग्लिश में कहते हैं उसे ऑर्थो सेंटर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, शीला, अजय और सलमा तीनों एक ही शहर में अलग अलग मकाम पर रहते हैं। उनके घरों से मसावी फासले पर खिलौनों की दुकान है। उसे शक्ल की मदद से जाहिर करने के लिए कौन से हिंदसी अमल का इस्तेमाल करेंगे, वजाहत कीजिए। देखिए, 3 नाम दिए हुए हैं हमें, शीला, अजय और सलमा। तीनों के घर एक ही शहर में है, अलग अलग मकाम पर। हम ऐसा फर्ज करते हैं तीनों के घर जो है एक लाइन में नहीं है, कुछ इस तरह से वाक़े हैं उनके घर। यहाँ शीला का घर है, यहाँ अजय का घर है,
और ये है सलमा का घर। अगर हम तीनों के घरों को मिला दें तो हमें एक मुसल्लस हासिल होता है। और इस मुसल्लस के अज़ला के उमूदी नासिफ अगर बनाए जाएं तो जिस नुक्ते पर अज़ला के उमूदी नासिफ मिलते हैं या अज़ला के उमूदी नासिफ का नुक्ता तराकुस, वो होगा खिलौनों की दुकान। वो तीनों रासैन से मसावी फासले पर होगी। ये इस तरह से ये फासला जो होगा ये मसावी होगा। तो हम यहाँ पर एक जुमला लिखेंगे, मुसल्लस का हाइत मरकज, हाइत मरकज मतलब अज़ला के उमूदी नासिफ का नुक्ते तराकुस। मुसल्लस के रासैन से मसावी फासले पर होता है।